जब राहुल को मारने लगते हैं तो अचानक से फायर बर्ड आ जाता है और सबको यकीन हो जाता है कि राहुल सच कह रहा था। आसिया की फिर से चाल नाकाम हो जाती है और राहुल सजाए मौत से बच जाता है। इस बात पर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से वो राहुल को सजाए मौत सुना सके। सब बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब इसको दोबारा क्या किया जाए जिसकी वजह से इसको दोबारा सजाए मौत हो। फिर वजीर को दोबारा से एक आइडिया आता है और वो बादशाह से कहता है क्यों ना इसको बर्फानी पहाड़ की तरफ भेजा जाए, वहां पर प्रिंसेस रहती है और वो इस प्रिंसेस को लेकर आए। अगर वो ना ला सका तो इसको सजाए मौत हो जाएगी, अगर ले आया तो आप उससे शादी कर लेना। बादशाह उसकी इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है, सुबह इसको दोबारा से ये हुक्म दिया जाएगा। उसको हुक्म दिया जाता है और वो इस बात को मान जाता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे जाना कितना मुश्किल है। वहां पर उस घोड़े के साथ जाता है। वो वहां पर खड़े होकर सोचता है ये दरवाजा कैसे खोला जाए। अचानक से पंख बाहर निकलता है और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। दरवाजे के अंदर जैसे ही जाता है तो बर्फ का दरवाजा टूट जाता है। फिर राहुल आसानी से अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं। उसको नहीं समझ आती प्रिंसेस कौन सी है। खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि अचानक से पंख जाकर उस लड़की के ऊपर चला जाता है जो प्रिंसेस होती है। पंख उसको जैसे ही टच करता है उसी वक्त वो होश में आ जाती है। वो प्रिंसेस को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वो कहती है मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा बादशाह बहुत अच्छा है। कहता है आप मेरे साथ तो चलें, आपको खुद यकीन आ जाएगा। फिर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर वो महल की तरफ जाने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। प्रिंसेस वहां से छलांग लगा देती है और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और फिर वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे चला जाता है और फिर घोड़ा उन दोनों को बचा लेता है। वो एक जंगल में रुकते हैं और प्रिंसेस कहीं ना कहीं उससे प्यार करना शुरू हो जाती है। फिर सुबह होती है और दोनों महल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही महल में जाते हैं तो सब देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे इसको लेकर आ गया है। अच्छा, एक दफा फिर अपनी चाल में नाकाम हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन प्रिंसेस बादशाह से इम्प्रेस नहीं होती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे से शादी एक शर्त पर करूंगी, अगर तुम मुझे एक रिंग ला के दोगे जो बहुत मुश्किल है लेकर आना। जब वो उस रिंग का बताती है तो बादशाह को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उस रिंग को लाने के लिए राहुल को हुक्म देता है। राहुल हमेशा की तरह बादशाह की चाल नहीं समझ पाता और उसकी बात मान जाता है। राइजा फिर बहुत परेशान है कि ये हमेशा इसी तरह करता है और बादशाह की बातों में आ जाता है। राहुल को बताता है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है जिससे निकालना बहुत मुश्किल है और आखिर उसे हमेशा की तरह उसकी मदद करनी होती है तो वो उसके साथ चला जाता है। घोड़ा उसको लेकर जा रहा होता है और समुद्र के दरमियान में जाकर राहुल घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। उस व्हेल के पास चला जाता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उसको जंजीरों से किसी ने बांधा हुआ है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें इस तरह किसी ने बांधा है। वो उसको बताती है कि मुझे इस तरह इंसानों ने बांधा है क्योंकि मैंने बहुत सारी शिप को निगल लिया था। वो कहती है कि मैं इस चीज पे अब बहुत शर्मिंदा हूँ और अब मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। राहुल उसकी मदद करना चाहता है तो घोड़ा उसका साथ देता है। वो उसके नाक के जरिए उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो इस तरह करते हैं कि ताकि उसको छींक आ जाए और जैसे ही वो उसको छींक आती है तो उसकी सारी जंजीरें खुल जाती हैं। छींक आने की वजह से सारी शिप भी बाहर आ जाती हैं। वेल भी आज़ाद हो जाती है। फिर वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसको रिंग चाहिए थी, वो तो उसको मिली नहीं। फिर एक केकड़ा आता है उसके पास तो देखता है उसमें रिंग है। केकड़ा राहुल को बताता है कि वेल दिल की बात समझ जाती है, इसलिए वो तुम्हें रिंग देकर चली गई है। वो समझ गई थी कि तुम्हें रिंग चाहिए थी। राहुल वो रिंग लेके महल की तरफ चला जाता है। राहुल वो रिंग बादशाह को देने के बजाय प्रिंसेस के पास ले जाता है। वो रिंग देखकर बहुत खुश होती है और अब वो जान गई थी कि ये इसके लिए जान भी दे सकता है। सच में इससे मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। या घोड़े को देख लेता है और उसे समझ आ जाती है कि राहुल भी यहाँ पे है। वो घोड़े को गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है और बादशाह राहुल को सजा के तौर पे जेल में डाल देता है और उससे उसकी नौकरी भी छीन लेता है। प्रिंसेस राहुल के जेल में जाने की वजह से बहुत परेशान होती है। घोड़ा बादशाह की गोली से नहीं मरता और वो भी प्रिंसेस को मिलने के लिए आता है और दोनों बहुत परेशान होते हैं कि अब उसको जेल से कैसे आज़ाद किया जाए। फिर प्रिंसेस घोड़े के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने बादशाह को कहा था। वो उसे कहती है मैंने बादशाह को कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए 3 कुंड में नहाना होगा। सबसे पहले वाले कुंड में बहुत ही उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन वजीर ने उसको मशवरा दिया। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया खुद भी कुंड में जाने से पहले राहुल को कुंड में डाले। उसे कुछ ना हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। जानती हो अगर पहले कुंड में रिंग डाली जाए, दूसरे कुंड में फायर बर्ड का पंख डालना होगा, तीसरे कुंड में लाइफ और बर्ड का फ्लावर डालना होगा जो दुनिया के आखिरी कोने से मिलेगा। फौरन से निकल जाता है और वो फूल लेने के लिए चला जाता है।
है ये काम होने से पहले पहले वो वापस भी लौट आए और आखिर वो वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर उसको लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है और वो ये भी जानता होता है कि जो इस फूल को तोड़ेगा वो मर जाएगा। इस चीज की परवाह नहीं करता था, इस फूल को तोड़ देता है। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उस कुंड में बादशाह को और राहुल को नहाना होता है। तीनों कुंड लेकर आ जाते हैं और उसके बाद राहुल को भी पेश किया जाता है और बादशाह कहता है अगर वो ये कामयाब हो गया तो आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर अचानक से राहुल को बादशाह को एक कुंड में फेंक देते। जैसे ही वो पहले कुंड में जाता है, प्रिंसेस अपनी रिंग निकाल के उसमें फेंक देती है और जैसे ही वो उसमें फेंकती है तो राहुल को कुछ नहीं होता। सब ये देखकर बहुत हैरान होते। फिर उसके बाद दूसरे कुंड में जैसे ही वो जाता है उसी वक्त फायर बर्ड आ जाता है और फायर बर्ड उसमें अपना पंख फेंक देता है क्योंकि वो जानता है कि राहुल बहुत रहम कि राहुल ने उसकी जान बचाई थी। बर्ड जैसे ही आवाज निकालता है तो उसका जो पंख इन्होंने कैद में रखा हुआ था वो बाहर आ जाता है के कुंड में जाके गिर जाता है जिसकी वजह से राहुल को कुछ भी नहीं होता, जिंदा सलामत बाहर आ जाता है। सब ये देखकर बहुत हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है। वो वहां से निकलकर तीसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध है। काफी देर बाद राहुल बाहर नहीं आता। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है राहुल अब नहीं बचा और वो राहुल से बहुत मोहब्बत करते होते हैं। इस वजह से उन्हें इस चीज का बहुत दुख होता है। फिर अचानक से घोड़ा आ जाता है तो लाइफ और डेथ के फ्लावर को उसमें फेंक देता है। इस वजह से राहुल जिंदा सलामत बाहर आ जाता है। सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। प्रिंसेस भी देखकर बहुत खुश होती है। ये देखकर बहुत जेलस होता है क्योंकि वो कुंड से निकलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वो कहता है मैं भी कुंड में जाऊंगा ताकि इसकी तरह जवान और खूबसूरत हो सकूं। जैसे ही वो अंदर जाता है तो एक बबल में वो कैद होकर बाहर निकलता है और वो बबल इसको बहुत दूर ले जाता है और सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कोई भी उसको पसंद नहीं करता होता और वो बहुत दूर चला जाता है। ये फैसला करते हैं राहुल ही अब हमारा बादशाह होगा और इस सल्तनत को संभालेगा। राहुल उनकी ये बात मान लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस से शादी करने का भी फैसला करता है और प्रिंसेस भी मान जाती है। उसके बाद घोड़े को लग रहा होता है वो मर जाता है और राहुल के गले लगकर बहुत रोता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है ये सिर्फ एक इम्तिहान था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी लाजमी बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाय।